आज 20 मई वर्ल्ड बी डे है। तो इसीलिए आज हम लोग एपीकल्चर को ही डिस्कस करेंगे। तो 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और इस बार क्योंकि कोरोना का टाइम है तो इसीलिए इसका थीम रखा गया है बी इंगेज्ड। एपीकल्चर में हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे। तो एपीकल्चर इज द साइंस एंड कल्चर ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट। एपीकल्चर है जो कि साइंस एंड कल्चर ऑफ हनी बी है और उसका मैनेजमेंट। इट इज़ ए ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड सोशल एंड सोलिटरी बी, their biology, behavior and management. And beekeeping refers to only to rearing of domestic honeybee species and their management. Beekeeping क्या है? Rearing of domesticated honeybee and उसका species और उसका management को ही हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। तो most of the people are attracted to the fascinating world of honeybee as they help in pollinating many of the important cross-pollinated crop and also provide honey. तो बहुत सारे पीपल होते हैं जो कि फैसिनेटेड होते हैं टुवर्ड हनी बी की ओर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप होता है उसमें पोलिनेशन में हेल्प करता है और हनी भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए तो इन एशियन टाइम हनी बी वेयर कीप्ड इन क्रूड मैनर इन इंडिया। तो एशियन टाइम में था कि हनी बी को कीप रखते थे क्रूड मैनर में इंडिया में और अदर कंट्री में भी इन द वर्ल्ड। Modern beekeeping has come a long way from a traditional clay pots, long high bamboo basket and wooden box to mobile frame hives introduced in the beginning of the century. उसके बाद इसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ और इसके बाद हम लोग बहुत ट्रेडिशनल तरह से तो कुछ उसमें बदलाव किए और जिसमें कि जैसे हम लोग उसके बाद के पॉट्स लाएँ, लॉन्ग हाइव्स लाएँ, बम्बो बास्केट या वुडन बॉक्स अब हम लोग मेनली देखते हैं जो कि मूवेबल फ्रेम हाइव्स इंट्रोड्यूस किया गया इन द बिगनिंग सेंचुरी में। With the discovery of the movable frame bee hives based on the principle of bee species, honey extractor and a smoker, the base of scientific beekeeping has become established. Attempts were made to introduce this innovation in the country. First attempt to keep bee in movable frame hives were made in during 1882 in Bengal and during 1883 से 1884 in Punjab. What were little of success, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। क्या था कि 1882 में बंगाल में मूवेबल वाला लाया गया और 1883 से 1884 में पंजाब में लाया गया, जो कि ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, थोड़ा सा सक्सेस हुआ इन साउथ इंडिया। उसके बाद साउथ इंडिया में एक न्यूटन नाम के जो थे साइंटिस्ट उसने लाए न्यूटन डिराइव ए हाइव फॉर इंडियन हनी बी ड्यूरिंग 1911 में विच वेर ऑल्सो नोन एज न्यूटन बी हाइव्स, जिसको कि न्यूटन बी हाइव बोला गया। द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1928 फॉर डेवलपिंग कॉटेज इंडस्ट्री give a flip to beekeeping. Beekeepers of India organized themselves and formed a All Indian Beekeepers Association in 1938 to 1939 and the published in Indian Bee Journalist. The Indian Council of Agriculture Research coordinate activity of apiculture research. The council established beekeeping research station in Punjab in 1945 and 1951 in Coimbatore in Tamil Nadu. From 1918 onward, in Indian Council of Agriculture Research conceived and formulated to all Indian coordinate research project on honeybee research and training. Since then, beekeeping has got the momentum of its scientific
venture as well as for developing activity. The research and development activity of honeybee um, broaden its field to apiculture. हनी एंड अदर भी हैव प्रोडक्ट। हनी भी से हम लोग क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, तो हनी हो गया। हनी हनी जो कि वैक्स होता है वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। रॉयल जेली और बी वेनम और प्रोपोलिस मेन इसका प्रोडक्ट है। हनी इज ए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फूड हैविंग हाई मेडिसिनल वैल्यू। हनी है जो कि बैलेंस न्यूट्रिशन फूड है और बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू इसका है। बी वैक्स इज इवन मोर वैल्यूएबल एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 300 आइटम्स सच एज कैंडल ऑर्नामेंट, वॉलमेट्स, लोशन, लिपस्टिक, पॉलिश, फार्मास्यूटिकल, पेंट्स एंड वार्निश। तो वही है कि हम लोग जो बी वैक्स होता है उससे भी बहुत लगभग 300 आइटम्स हम लोग बना सकते हैं, जिसमें कि कैंडल वगैरह हो गया, लोशन, लिपस्टिक, पॉलिश, फार्मास्यूटिकल, पॉइंट, वार्निश, ईटीसी। तो एपीकल्चर इज ए सब्सिडरी ऑक्यूपेशन है एंड इन एडिशन सोर्स ऑफ इनकम फॉर फॉर्म फैमिली। एपीकल्चर है जो कि सब्सिडरी ऑक्यूपेशन हो गया और इसमें क्या होता है कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होता है फॉर फैमिली के को। और इसमें इट रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो इनिशियल हाई लगता है एंड शो कैन बी टेकन ऑफ बाय अ स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ। और इसमें क्योंकि बहुत ही कम मार्जिनल जो लैंडलेस फार्मर रहता है वो लोग मेनली रूप से डेवलप करते हैं और जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ वगैरह रहते हैं वो लोग अब इसके तरफ आ रहे हैं ज़्यादा लोग। It can who serve as a additional income generation activity and provided round the year employment in the activity of managing hives and migrating honeybee colony. From crop field to crop field, harvesting honey and other beehive product in the present day, while farming concept bee is considered to the input for crop production. Honeybee are considered a good friend of mankind. honeybee को consider किया गया है good friend of mankind के लिए। अब है हनी बी स्पेसीज। तो इसमें है देयर आर मेनली 4 स्पेसीज ऑफ हनी बी। हनी बी में मेनली 4 स्पेसीज होते हैं। पहला है लिटिल बी एपिस फ्लोरा, उसके बाद है रॉक्स बी एपिस डोरसाटा जिसको बोलते हैं, इंडियन बी एपिस सेरेना और वेस्टर्न भी है जो कि एपिस मेलिफोर, जो कि मेनली ये अच्छा स्पेसीज माना जाता है एपिस मेलिफोर को हनी बी के लिए। हनी प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो लिटिल बी एपिस फ्लोरा दीज आर स्मॉल हनी बी स्पेसीज वाइल्ड इन नेचर। और जो एपिस फ्लोरा है जो कि स्मॉल हनी बी है इन वाइल्ड नेचर एंड आर प्रेजेंट इन द प्लेन अप टू द एलिवेशन ऑफ 300 मीटर एबव द सी लेवल। और ये प्रेजेंट रहता है प्लेन से लेकर के 300 मीटर एबव सी लेवल पे। एंड बिल्ड ए सिंगल कॉम्बनेट, और इस सिंगल कॉम्बनेट बनाता है। दीज आर द ऑलमोस्ट 3.5 वर्कर सेल फॉर लीनियर कम्प। और इसमें जो कम्प का साइज होता है वो 3.5 वर्कर सेल पर लीनियर कम्प होता है। ड्रोन सेल होता है 1.55 टाइम लार्जर होता है देन वर्कर सेल से 1.55 टाइम लार्जर होता है। These bees chooses shade place in bushes and or tree for nesting।
और जो ये एपिस फ्लोरा है जो कि मेनली सैडी एरिया को चूज करते हैं और बुशेज और ट्री को नेस्टिंग के लिए। कॉम्ब इज ऑलवेज कन्वर्टेड बाय मोर देन वन लेयर ऑफ बी एंड हनी यील्ड पर कॉलोनी इज वॉट 200 से 250 ग्राम। और इसमें जो हनी का यील्ड होता है वो इस कॉलोनी में 200 ग्राम से 250 ग्राम तक हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्पेसीज है वो रॉक भी है जिसको कि एपिस डोरसाटा बोलते हैं। तो दिस स्पेसीज इज लार्जर इन साइज देन ऑल अदर वी स्पेसीज। और इसका साइज होता है लार्जर होता है ऑल स्पेसीज से। इट इज़ बिल्ड सिंगल कॉम फिक्स्ड टू द ट्री ब्रांच और अंडर द रूफ ऑफ रॉक। और जो स्पेसीज है वो बिल्ड करता है कॉम फिक्स्ड करता है ट्री ब्रांच में और अंडर द रूफ और रॉक में। ब्रेथ ऑफ इट वर्कर सेल इज 5.33 mm एंड इट ड्रोन सेल और ऑल्सो ऑफ द सेम साइज। बी कवर्स कम लाइक ए कर्टेन एंड colony can yield up to 50 kg of honey. The bee colony migrate long distance from plain to hill to avoid death threat and unfavorable weather. और इसमें हम लोग 50 kg तक हनी को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इसका जो कॉलोनी होता है वो माइग्रेट करता है लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन एरिया टू हिली एरिया अवॉइड करने के लिए डेथ को और या तो अनफेवरेबल वेदर में। अब इंडियन बी है एपिस सेरेना, उसके बारे में देखते हैं जो कि थर्ड स्पेसीज है। तो इसमें है इट इज़ ए डोमेस्टिकेटेड एसेटिक हनी बी स्पेसीज अवेलेबल थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। और ये डोमेस्टिकेट एसेटिक हनी बी है जो कि ऐसा स्पेसीज है जो कि अवेलेबल रहता है ऑल कॉन्टिनेंट में। देयर आर डिफरेंट रेसेस ऑफ एपिस सेरेना फाउंड इन इंडिया एंड दे आर एपिस सेरेना सेरेना कंपेरेटिवली बिगर इन साइज। और इसका साइज होता है जो कि थोड़ा लार्जर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर। एपिस सेरेना हिमालयन इन इट इज मीडियम साइज एंड बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट। एपिस सेरेना इंडिका है जो कि इट इज़ फाउंड इन साउथ ऑफ इंडिया, ये है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है और कवर केरला तमिलनाडु कर्नाटका और साउथ आंध्र प्रदेश में। द वर्कर कम सेल साइज वेरी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द रेसेस फ्रॉम 4.3 to 5 mm इन डायमीटर। और जो इसका बर्कर कॉम्ब का जो सेल का साइज होता है वो वेरी करता है रेसेस टू रेसेस और जिसका साइज होता है 4.3 to 5 mm इन डायमीटर होता है। एंड इट्स ड्रोन सेल इज 1.2 टाइम वाइडर होता है देन बर्कर सेल। और जो इसका ड्रोन का सेल का साइज होता है जो कि 1.2 टाइम्स वाइडर होता है बर्कर सेल से। हम लोग आगे बर्कर क्या होता है, ड्रोन क्या होता है, ये सब देखेंगे क्यून वगैरह के बारे में। These species serves commercial beekeeping in most part of the country and it reared mostly in ISI A type Newton beehives. Apis cerana has intensive behavior of swarming and absconding. Its honey yield varies from 12 to 50 kg hives per annum. तो इसमें जो हनी होता है वो 12 से 15 किलो होता है एक हाइव में। और विथ फ्रेजिंग रेंज बिटवीन 0.8 एंड 1 किलोमीटर। वेस्टर्न बी एपिस मेलिफेरा जो होता है ये चौथा स्पेसीज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कमर्शियली रेयर्ड हनी बी स्पेसीज इन द वर्ल्ड। जो एपिस मेलिफेरा होता है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक कॉमर्शियली रेयर्ड हनी बी स्पेसीज है वर्ल्ड में। एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर हनी। और ये कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए मोर हनी। दे आर मेनी वेल रिकोगनाइज रेसेस एंड स्ट्रेन ऑफ मेलिफॉर्म एंड जोग्राफिकल रेसेस ग्रेटली डिफरिंग इन अपीयरेंस। 4 यूरोपियन रेसेस एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा लिकेस्टिका, एपिस मेलिफेरा सेरेना एंड एपिस
मेलिफेरा कॉससिएका। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बी कीपिंग। इस हम लोग यूरोपियन रेसेस देखें क्या क्या होता है जो। और अब देखते हैं एपिस मेलिफेरा ल्यूकेस्टिका is considered to the best and have been introduced in the country. It has many desirable traits such as proliferance of queen swarms, being less docile in nature, and this is a good nectar and pollen gatherer. और इसमें जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो 30 to 40 kg पर हाइव्स होता है एक ये ना में। और इसके बाद है बी बिहेवियर्स देख लेते हैं। तो इसमें कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले सोशल बिहेवियर है तो इसमें है कॉलोनी का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें है हनी बी और सोशल इंसेक्ट एंड लिव इन कॉलोनी। हनी बी है जो कि सोशल इंसेक्ट है और ये हमेशा एक कॉलोनी बना के रहते हैं विथ ए हाई ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और इसमें जो मतलब लेबर का जो डिवीज़न रहता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। सबका जो वर्क होता है वो फिक्स्ड होता है कि उनका क्या वर्क है, ड्रोन्स क्या करेंगे या जो वर्कर्स है उसका क्या काम है और कितने पीरियड के लिए कौन वर्कर है वो कौन काम करेंगे, वो सब फिक्स होता है। इसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। In the normal Indian honeybee, there is one queen और 10,000 to 30,000 वर्कर एंड few hundred drones होता है। अब इसमें हम क्यून के बारे में देखते हैं। तो द क्यून इज ओनली परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल। क्यून ही एक ऐसा होती है जो कि परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल होती है एंड इज द मदर ऑफ द कॉलोनी, और ये कॉलोनी की मदर होती है। इन द पीक सीजन सी में ले सफिशिएंट एग, और ये पीक सीजन में सफिशिएंट एग देती है इन पर डे विच वेट ऑलमोस्ट ट्वाइस द वेट ऑफ द हर बॉडी। और जो एक का वेट एक जो होता है उसका वेट होता है उसका बॉडी से दुगना होता है। सी मेट्स विथ ड्रोन इन एयर ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। और ये जो क्यून होती है वो ड्रोन से ओनली लाइफ टाइम में एक ही बार मीट करती है पूरे लाइफ में, विच इज़ नोन एज न्यूपिटल फ्लाइट, जिसको कि न्यूपिटल फ्लाइट बोलते हैं। एंड सेटल्स डाउन फॉर एग लेइंग इन हाइव, और उसके बाद ये से अपने हाइव्स में आ जाती है और उसके बाद ये एग लेइंग करती है। द स्टॉक ऑफ द मेल स्पर्म रिसीव ड्यूरिंग मीटिंग इज प्रिजर्व फॉर हर लाइफ टाइम इन द पोच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पर्मथिका इन हर बॉडी। और ये जो इसका मेल स्पर्म वो रिसीव करती है वो पूरे अपने लाइफ टाइम तक और प्रिजर्व करके रखती है, जो कि एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कि स्पर्मथिका बोलते हैं। उसमें सी ड्रॉस अपॉन इट फॉर द लॉन्ग टाइम मे बी 2 or 3 years for regulating sex of offspring. Queen can lay fertilized or unfertilized egg is indicated to her by worker bee। और जो क्यून एग लेइंग करती है वो फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज है वो वर्कर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। The fertilized egg gives rise to workers and sexual female or potential queen, and from unfertilized egg drones are produced। और जो फर्टिलाइज एग रहती है उससे या तो वर्कर बनता है या क्यून बनती है, और जो अनफर्टिलाइज एग रहता है उससे ड्रोन प्रोड्यूस होता है। द डिफ्रेंशिएशन इन क्यून एंड वर्कर इज नॉट ड्यू टू क्वालिटी एंड प्रीवियसली बिलीव्ड बट ड्यू टू क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड फीड टू लार्वा। और अनफर्टिलाइज एग से लार्वा मतलब फर्टिलाइज एग है उससे क्यून बनेगी या वर्कर, वो उससे हम लोग क्या फूड फीड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। The limitation of the food supply from the third day onward to the female that are reared in worker
और जब फूड सप्लाई करते हैं तो थर्ड दिन के बाद फीमेल को रेयर्ड इन वर्कर, उसमें वर्कर हो जाता है। तो हम लोग बर्गर को मेनली रूप से तीन दिन तक ही रॉयल जेली हम लोग खिलाते हैं और उसके बाद नहीं बंद कर देते हैं। तो इसमें है और दसे रिजल्ट इन द ग्रोथ एंड दे बिकम बर्गर इन स्टीड ऑफ क्यून। थर्ड डे तक खिलाते हैं तो बर्गर। और हम लोग क्यून का क्या करते हैं, क्यून को जितने दिन तक रहती है उसको पूरे लाइफ वो ओनली रॉयल जेली ही खिलाते हैं। तो यही है, द हेल्दी लार्वा आर सिलेक्टेड फॉर क्यून एंड प्लेस्ड इन लार्ज क्यून सेल एंड हैव constitutes access to sufficient quantity of nutritional food। तो इसमें वही है कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दी लार्वा रहता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्यून के लिए और उसको हम लोग लार्ज क्यून सेल में रखते हैं और उसको कांस्टेंट एक्सेस टू सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशनल फूड हम लोग देते हैं। द क्यून इज हर राउंड ओवर कॉम्स ले एग इन वर्कर्स क्यून और ड्रोन सेल। The eggs are laid generally in concentric circle। द एग लेइंग करती है वो एक सेल होती है कॉन्सेंट्रिक सर्किल उसमें करती है। As the old queen exhausted in laying fertilized egg or the colony is in swarming instant supersedal or in emergency impulse, new queen are reared in sufficiently especially prepared क्यून सेल। और उसके बाद जब वो ओल्ड हो जाती है जो क्यून रहती है उसके बाद हम लोग क्या जो वर्कर्स रहते हैं वो न्यू क्यून का जनरेट करते हैं। द इमरजेंसी ऑफ न्यू क्यून रोम्स ओवर कॉम्प फीड्स हर सेल्फ ऑन हनी एंड टेक वन और मोर ओरिएंटेशन फ्लाइट आउट ऑफ द हाइव्स विद इन ए वीक। On her nuptial flight, she is followed by drones and has multiple mating in one or more time. Her mate died during the act of copulation and she returned to hives and start laying egg in the cell of comb। और ये न्यूट्रल फ्लाइट पे जाती है तो इसके साथ साथ ड्रोन्स भी जाते हैं और उसके बाद एक या दो मोर देन वन टाइम्स जो न्यूट्रल फ्लाइट में करते हैं। उसके बाद जब मेटिंग करते हैं उसके बाद उसका जो ड्रोन्स होता है वो तुरंत फ्लाइट करते करते वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। और जो क्यून होती है वो रिटर्न आ जाती है अपने कॉलोनी में और उसके बाद वो एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। सी ले एग स्लोली एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एग लेइंग डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट एंड काइंड ऑफ फीड सी रिसीव फ्रॉम द वर्कर। और ये स्टार्टिंग में तो एग लेइंग कम देती है उसके बाद इंक्रीज करता है और उसका एग लेइंग डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फूड उसको वर्कर ने खिला रहा है उस पर डिपेंड करता है। The queen, however, lack monthly instinct and the function of nursing young one is performed by the worker bee। अब हम लोग इसके बाद हम लोग वर्कर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द वर्कर बी आर इम्परफेक्टली डेवलप फीमेल। वर्कर होती है जो कि इम्परफेक्टली डेवलप फीमेल ही होती है। अनेबल टू रिप्रोड्यूस बट पोजेज ऑल मटेरियल इंस्टेंट। और इसमें रिप्रोड्यूस के लिए अनएबल होती है लेकिन वो उसमें सारे क्वालिटी होते हैं। वर्कर आर कंसिडर टू बी डिराइविंग फोर्स ऑफ कॉलोनी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वर्क नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ द कॉलोनी। वर्कर ही वैसा एक होता है कॉलोनी में जो कि उसका हाइव्स है उसका देखभाल करता है उसके मेंटेनिंग और उसके वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। The division of labor among the worker in a physiological basis. Each worker will perform different type of work in her lifetime and becomes fitted for various duty in succession as her age advances. During the first half of her life, she become nurse bee, attending such indoor duty as a secretion of royal jelly.
तो फर्स्ट हाफ का जो लाइफ होता है उसमें वो नर्स भी रहती है, और वो उसका उसका काम रहता है, इंडोर ड्यूटी रहता है, और वो रॉयल जेली वगैरह कलेक्ट करती है, सेक्रेट करती है, फीड करती है, ब्रॉड फीडिंग क्यून वगैरह को फीड करती है, और सेक्रेट करती है वी वैक्स, बिल्डिंग कम वगैरह, क्लीनिंग एंड फैनिंग, एंड आफ्टर दैट सी बिकम गार्ड भी। तो हम लोग यही देखें कि फर्स्ट हाफ में वो क्या क्या करती है। तो उसमें उसका मेन काम होता है बिल्डिंग कॉम्प को बनाना, वी वैक्स को बनाना, रॉयल जेली कलेक्ट करना, और उसको वर्कर को और क्यून को खिलाना रहता है रॉयल जेली। और इन द सेकेंड हाफ ऑफ हर लाइफ लास्ट फॉर 3 वीक सी बिकम सर्चर। और उसके बाद क्या था कि उस सेकेंड हाफ में ये क्या बनती है, सेकेंड लास्ट से 3 वीक के लिए ये सर्चर और गैदरर बनती है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं रहती है, इसीलिए ओनली सर्च करते हैं और कि कहाँ पे पोलन ग्रेन है। लोकेटिंग सर्च एंड कलेक्टिंग पोलन, नेक्टर, प्रोपेलेस एंड वाटर वगैरह कहाँ पे है, नेक्टर कहाँ, पोलन, ये सब सर्च करते हैं। वर्कर वी लाइफ स्पैन इज व्हाट 6 वीक ड्यूरिंग एक्टिव broad rearing season, but she lives longer than foraging and broad rearing activity are low। और जो वर्कर का लाइफ स्पैन है वो 6 वीक तक होता है। ड्रोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ड्रोन्स है द ओनली फंक्शन ऑफ मेल वी इज टू मीट विथ क्यून। ड्रोन्स का एक ही फंक्शन ओनली होता है, वो क्यून से मीट करना। तो ड्रोन हैज ए शॉर्ट प्रोब्स एंड इट डज नॉट कलेक्ट पोलन एंड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। और जो ड्रोन्स होता है उसका जो प्रोब्स होता है वो शॉर्ट होता है, इसीलिए ये पोलन और नेक्टर कलेक्ट नहीं करता है। द प्रोब्सेस इज यूज टू रिसीव फूड फ्रॉम द वर्कर भी। और इसका जो प्रोसेस होता है वो ओनली यूज किया जाता है फूड को रिसीव करने के लिए वर्कर के द्वारा। ड्रोन्स हैज नो वैक्स एंड सेंट ग्लैंड। ड्रोन्स में कोई भी वैक्स ग्लैंड और सेंट ग्लैंड नहीं होता है। और इट टेक्स 3 to 6 वर्कर वी टू फीड ए ड्रोन। और एक वर्कर को फीड करने के लिए 3 से 6 वर्कर की ज़रूरत होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन स्पेसीज ड्रोन्स इज ऑलमोस्ट 2 मंथ। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 मंथ का होता है। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हनी वी बिलोंग टू द फैमिली एपियडी एंड ऑर्डर हेमिनोपेटेरा। ऑर्डर हेमिनोपेटेरा है और फैमिली इसका एपिडेई है। लाइक जनरलाइज्ड इंसेक्ट इट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। और इसका जो बॉडी डिवाइडेड है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन में होता है। पहला हेड है, उसके बाद थोरिक्स, उसके बाद एब्डोमेन। What different organ system and the part are variously modified to discharge a specific function। External morphology देखते हैं। The adult honeybee has a hard exoskeleton। तो adult honeybee होती है, उसमें hard exoskeleton होता है which product its soft organ inside, जो कि प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट ऑर्गन इनसाइड। इट हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लार्ज कंपाउंड आई एंड ए पेयर ऑफ एंटीना विच आर सेंसरी इन फंक्शन एंड ए पेयर ऑफ मैंडिबल फॉर गास्पिंग, फीडिंग पोलन, मैनिपुलेटिंग वैक्स ड्यूरिंग कॉम बिल्डिंग एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस। और उसका जो क्या था, हेड रीजन था, उसमें दो पेयर एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई होता है और 2 एंटीना होता है। उसमें सेंसरी, जो एंटीना में सेंसरी इन फंक्शन होता है, और पेयर ऑफ मैंडिबल होता है जो कि फॉर गैस्पिंग एंड फीडिंग पोलन और मैनिपुलेटिंग वैक्स ड्यूरिंग कॉम बिल्डिंग में हेल्प करता है। और डिफेंस में भी इसका यूज होता है।
मेनली इन द वर्कर बी। वर्कर बी में क्या होता है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्कर बी आर मॉडिफाइड फॉर सकिंग एंड लैपिंग। और जो वर्कर बी का मेनली मौत होता है वो मॉडिफाइड होता है सकिंग एंड लैपिंग के लिए। द प्रोबोस The proboscis or tongue is modified for glossia, and it is sheath-like structure covered by labium. Two lateral maxillae and two uh, fragglossia unite together to form a food canal. Food canal is used for drawing nectar from flower. The thorax is the second body region and carry organ of locomotion, leg and wings। और जो थोरेक्स होता है जो सेकेंड रीजन होता है, अब उसमें लोकोमोशन का होता है, लेग्स वगैरह और विंग्स वगैरह प्रेजेंट होता है। देयर आर थ्री पेयर ऑफ लेग, थ्री पेयर ऑफ लेग होता है, एंड जिसमें हिंड लेग इज द वर्कर बी आर मॉडिफाइड फॉर कलेक्टिंग ऑफ पोलन एंड प्रोपोलिस। और जो हिंड लेग होता है वर्कर में वो मॉडिफाइड होता है मेनली पोलन कलेक्शन के लिए और प्रोपोलिस के लिए। द abdomen इन एडल्ट वर्कर एंड क्यून appears to the six segment 8 to 10 are vestigial, and the first segment is fused with thorax, and the abdomen bears a sting, wax, scent gland and genitalia। इंटरनल मॉर्फोलॉजी होता है, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा अभी हम लोग एक्सटर्नल देख रहे थे, अब इंटरनल देखते हैं। तो लाइक द अदर ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट, हनी बी ऑल्सो पोजेज डिस्टिंक्ट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज डाइजेस्टिव, secretion, respiratory, circulatory, nervous system, reproductive system, and the digestive tract consists of mouth, pharynx, esophagus, and expanded honey stomach। The honey stomach is specialized होता है organ meant for storage of nectar के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग बी हाइव्स प्रोडक्ट को देख करके ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसमें है बी कीपिंग इन इंडिया वाज मेनली मीट फॉर हनी प्रोडक्शन। However, with the process in research and development in apiculture, the other valuable beehives products such as beehives का जो प्रोडक्ट है वो बी वैक्स, रॉयल जेली हो गया, बी वेनम, पोलन एंड प्रोपेलिस have become known as the apiculturist। Commercialization of this product is the boom of beekeeping industry। हनी क्या होता है? It is the sweet viscous fluid produced by honeybee mainly from flower nectar। और जो हनी होता है जो कि स्वीट विस्कस फ्लूइड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, हनी भी प्रोड्यूस करता है मेनली फ्रॉम फ्लावर नेक्टर से। The quality of honey vary from plant to plant depending upon the physico-chemical property of the nectar। और जो हनी का क्वालिटी होता है वो डिपेंड करता है कि उसका जो प्लांट पे डिपेंड करता है, उसका फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेक्टर पे। ऑन दिस बेसिस द हनी कैन बी क्लासिफाइड एज द फ्लोरल हनी और हनी डी। और इसका दो क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे किया गया है, पहला फ्लोरल हनी और दूसरा है हनी डी हनी। थ्रो मोनोफ्लोरल हनी इज नॉट कॉमन इन इंडिया। और मोनोफ्लोरल हनी है जो कि इंडिया में कॉमन नहीं है। येट हनी इज कैन बी categorized on the basis of floral success such as mustard honey, lychee honey, persimmon honey, eucalyptus honey, etc. Honey is extract and prepared for making of different method। हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ डिफरेंट मेथड। द हनी फ्रॉम एपिस डोरसाटा कम इज squeezed mainly and it contain pollen, grain and even juice of some broths and crude honey known as squeezed honey। The honey also beehives and extract from comb which help of honey extraction is also known as hive honey। This honey may remain in liquid or any crystallized and hence can be preserved
to consume as a liquid honey or granulated honey. हनी इज द होल फूड, हनी होता है जो कि होल फूड होता है, कंटेनिंग करता है शुगर, एसिड, मिनरल, विटामिन, एंजाइम, एंटीबायोटिक प्रेजेंट इन स्मॉल ट्रेसेस, स्मॉल अमाउंट में रहता है. हनी कंटेन मेनी टाइप ऑफ शुगर. व्हाट इज चीफली इनटू रिड्यूसिंग शुगर, डेक्सट्रोज एंड ल्यूविलोज, फ्रुक्टोज जिसको बोलते हैं. And these amount for almost 70% of the total solid. Sucrose in honey varies between 0 से लेकर 5% तक. Mineral composition of honey is very broadly comprising potassium, calcium, phosphorus, sodium, magnesium, copper, sulfur, silicon, and iron are all these amount for 1% solid in honey. Honey is mainly composed of reducing sugar and protein, vitamin and minerals. It is highly valuable as a food for infant and aged and athletics के लिए. Honey provide energy with high calorie in a readily available form and help building hemoglobin. It is a good laxative, blood purifier, प्रिजर्वेटिव अगेंस्ट कफ, प्रिवेंट करता है अगेंस्ट कफ को, कोल्ड को एंड रिलीफ सोर थ्रोट को भी इससे बेनिफिट मिलता है इसमें. इट इज रेमेडी फॉर टंग अल्सर के लिए. इट रेगुलेट यूज इन रिकमेंडेड इन सीवियर केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन विथ इम्पेयर डाइजेशन, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन अल्सर के लिए. अब वी वैक्स के बारे में देख लेते हैं. तो यंग वर्कर वी ऑफ 40 to 18 day old secret wax is in their abdomen night. This is secreted as a liquid but solidified when exposed to air. और ये जब ये secret होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये बाद में जब एयर के एक्सपोज होता है तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. एंड स्केल्स आर फॉर्म्ड. दीज स्केल्स आर रिमूव्ड बाय हाइव्स बी एंड यूज फॉर कॉम्ब बिल्डिंग. और जो स्केल उसमें डेवलप होता है वो रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद हनी कॉम्ब को बिल्डिंग करते हैं. वैक्स स्केल और मेनली वाइट, नॉर्मली वाइट होता है. जो वैक्स का स्केल होता है वो मेनली वाइट होता है, बट कलर ऑफ वैक्स इज इन्फ्लुएंस बाय पिगमेंट ऑफ पोलन. और उसमें कलर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पिगमेंट ऑफ पोलन का पिगमेंट के द्वारा. वी वैक्स इज कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैविंग कम्प्लेक्स एस्टर्स एंड मोनोएटोमिक alcohol and fatty acid from 70.4 to 74.7% of wax. Other compounds are free and acid from 13.5 to 15% and saturated hydrocarbon from 12.5 to 15.5%. In India, major portion of wax comes from डोरसाटा कम्ब. इन इंडिया में क्या होता है, मेजर पोर्शन ऑफ वैक्स है जो कि डोरसाटा कम्ब से आता है. देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग वैक्स. जनरली अनयूज्ड कम्ब्स आर वाश्ड. कैपिंग कैन बी बॉइल्ड इन वाटर बाथ एट 65 डिग्री सेल्सियस एंड कलेक्टेड फ्लूइड इज स्ट्रेन्ड थ्रू ए muslin cloth or a strainer and dipped in cold water. The wax blocked is obtained after solidification and at the top of water. Wax is mainly required by candle industry and beekeeping industry for preparing foundation sheath. Wax is also an important constituent of cosmetic like cold cream, lipstick, and rouges. Pharmaceutical and perfume industry are also major use of wax. It is also used as a ointments, capsule, pills, coating, and deodorants. Wax is also utilized for preparing shoe polish and varnishes. वी वेनम क्या होता है? तो वी वेनम है जो कि स्टिंग
Apparatus of bee worker is attached to poisonous sac where venom is stored. इसमें पॉइजनस जो सेक्स होता है वो स्टोर होता है. Normally, two big old worker bee can secreted maximum venom in her sac. और मेनली दो बिग से ओल्डर जो वर्कर भी होता है वो सेक्रेट करता है मैक्सिमम वेनम इन हर सेक्स. बी वेनम इज मेनली यूज बाय बी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म. जो बी वेनम होता है वर्कर में वो मेनली रूप से यूज किया जाता है उसके डिफेंस मैकेनिज्म में. कंपोजिशन ऑफ बी वेनम इज कम्प्लेक्स एंड इज कंपाउंड ऑफ मेनली एक्टिव केमिकल. और उसमें जो कंपोजिशन बी वेनम का होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है जिसमें कि हिस्टामिन होता है, एपेमाइन होता है, एसिथिनेज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, सल्फर, कैल्शियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट होता है. अब रॉयल जेली होता है. रॉयल जेली इज सेक्रेटेड इन हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड. रॉयल जेली होता है जो सेक्रेट करते हैं हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से बाय नर्स बी ऑफ 1 or 2 वीक्स एज. एक नर्स बी के द्वारा 1 या 2 वीक तक के लिए जनरेट किया जाता है रॉयल जेली. इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल फूड एंड इट इज़ फीड टू यंग वर्कर एंड क्यून लार्वा. और ये बहुत ही न्यूट्रिशनल फूड होता है जो कि फीड किया जाता है यंग वर्कर को और क्यून लार्वा को. रॉयल जेली होता है जो कि रॉयल जेली इज ए मिल्की और लाइट फील होता है. मिल्की कलर का या तो लाइट फील कलर का होता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ प्रोटीन होता है. इसमें 15 से 18% लिपिड होता है, 2 से 6% कार्बोहाइड्रेट होता है, 9 to 10% एंड मिनरल्स होता है 0.7 to 1.2%. and it contains 65 to 70% moisture. The protein are mainly amino acid and essential amino acid including other आर्जिनिन होता है, अस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लाइसिन होता है, लाइसिन होता है और इसमें ट्रायोसिन एंड सेरिन और प्रेजेंट इन रॉयल जेली. रॉयल जेली में बहुत चीज़ प्रेजेंट रहता है. कार्बोहाइड्रेट इन रॉयल जेली और ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, मेलीबायोज होता है, माल्टोज होता है एंड सुक्रोज होता है. इट ऑल्सो कंटेन विटामिन. इसमें विटामिन भी होता है, ए बी सी विटामिन होता है. मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट रहता है जिसमें कि आयरन हो गया, कॉपर, सिलिकॉन, सल्फर. रॉयल जेली ऑल्सो कंटेन सम अदर केमिकल्स स्टिमुलेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यून डिटर्मिनेशन. और रॉयल जेली में एक स्पेशल केमिकल स्टिमुलेट रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्यून का डिटर्मिनेशन के लिए. रॉयल जेली इज ए वेरी न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड इट इंक्रीज विगरस एंड वाइटिलिटी. Its production efficiency of Indian bee is not been studied yet, but from Apis mellifera about 2 milligram of royal jelly is obtained from queen cells. प्रोपोलिस होता है जो इट इज़ कलेक्टेड बाय बी फ्रॉम रेसिनोस exudates of tree. In bee colony, propolis is used by bee for sticking frames, sealing cracks, and cerevise. Propolis is mainly composed of resin and balsams, 55% ethanol and aromatic oil, 10% and pollen 5%. Propolis is obtained by scarfing it from frames. It is used as a adhesive and has quantity of healing wounds. Preparing ointments for treating cuts, wounds, and abscesses in cattle. Mixed with Vaseline, it's heal burn.